बात सुनो मेरी। अगर मैं मर गया तो तुम्हारे लोगों को जान से मार दिया जाएगा, किसी की जान बख्शी नहीं जाएगी उस्मान। एक लफ्ज और नहीं। अपनी जुबान से मेरे बच्चों का नाम भी मत लेना, वरना यही दफन कर दूंगा। तो फिर आजमा कर देख लेना, मेरा खून खुश्क होने से पहले तुम और तुम्हारा पूरा खानदान खत्म हो जाएगा। बस बस, एक लफ्ज और नहीं। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। तुम सबकी तमाम कोशिशों के बावजूद भी हमने कब सर झुकाया? हाँ, तुम्हारे जुल्म और सितम के आगे हम कब झुके? न हमने पहले कभी हथियार डाले और न आइंदा कभी हथियार डालेंगे, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। हरगिज नहीं। छोड़ दो मुझे, वरना जिंदा नहीं बचोगे। पहले मेरे सिपाहियों को रिहा करो। चलते। मैं यहाँ इरहान के कासिद के तौर पर आया हूँ और तुमने जो सोना चोरी किया है मैं वो तलाश करूंगा। तुम्हें ये करना है? हाँ, यानी तुम सिपाहियों को रिहा नहीं करोगे? चलो, अगर ऐसा है तो देखते हैं कि कौन दिलेर है, कौन बुज़दिल। साथियों, चलो। पीछे हट जाओ। बारूद, तीर और कमान, हर चीज ले लो, जल्दी। चलो, अब देखते हैं, अब हम देखते हैं। चलो हमारे साथ सिपाहियों। भाइयों, पकड़ो उन्हें। चलो। आ जाओ, आ जाओ, चलो भाइयों, आ जाओ, आ जाओ। क्या सब ठीक है? हाँ, ठीक हूँ जनाब। दुमरुल, हरगिज फिक्र मत करना, जल्दी ठीक हो जाओगे। हाँ? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, मैं ठीक हूं। जनाब, हमारे 2 भाई शदीद जख्मी हैं, बाकी सब ठीक है। जनाब, इन्हें चलने में मुश्किल हो रही है। अगर आप इजाजत दें तो हम में से एक यानी शहर चला जाए और वहां से मदद ले आए। घोड़े थक चुके हैं, वो वहां तक नहीं जा पाएंगे। उस तरफ चलते हैं जनाब, उस सिम जाएंगे तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। सिपाहियों, यहां से आप लोग कहीं भी नहीं जा रहे। हमारी सरजमीन पर ये लोग आए हैं और हम पे हुकूमत करना चाहते हैं। हमारे खजाने पर हाथ डाल रहे हैं, हमें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। सर नहीं झुकाएंगे हम लोग। अगर हमने सर झुका दिया तो याद रखना, सर उठाना मुश्किल हो जाएगा। खत्म हो गया गुलामी का वक्त। या तो आजादी या फिर मौत। जैसा आप कहें उस्मान साहब।
आप कह रहे हैं कि हम वहीं वापस जाएंगे जहां से हमने छोड़ा था? जब भेड़िया हमला करता है तो परवाह नहीं करता है झुंड की। पैगंबरे आखिरुज़्ज़मा के ग़ज़वा खंदक का सोचे कि कैसे मुकाबला किया उन्होंने कुफ्फार का। सिर्फ 3000 ने 10,000 को कैसे शिकस्त दी। उन 41 तुर्क सिपाहियों का सोचो जिन्होंने अपनी गुलाम रियासत को दुश्मनों से आजाद करवाया था। कोनूर, अब जाओ, हमारी पनाह की कोई जगह ढूंढो। रात यहीं गुजारेंगे आज। और हां, एहतियात से काम लेना, ठीक है? कल सूरज तुलू होते ही अल्लाह ने चाहा तो मैदान हमारा होगा। जैसा आपका हुक्म। जैसे आपका हुक्म। जैसा आपका हुक्म। चलो आ जाओ। चलो। या शाफी, या शाफी, या शाफी, या शाफी, या शाफी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारूद उठा के दो मुझे। ले आओ, ले आओ। ये बारूद हमारे पास और कितना है आयकुत? मेरे ख्याल से काफी जखीरा है। हाँ, ठीक है, देखते हैं। अब यकीनन मंगोल हम पर मजीद हमलावर होंगे, तादाद में पहले से ज्यादा होंगे। वो हमारी तलाश में होंगे जनाब। बिल्कुल ऐसा ही है, मगर हम निशानात तब्दील करके उन्हें धोखा देंगे। वो इन निशानात का ताक़ुब करेंगे और अपना रास्ता खो देंगे। और तब हमारे सिपाही उनके लिए जाल बिछाएंगे, और जब उनकी तादाद कम होगी हम उन पर हमला कर देंगे। हमारे दादा चायर साहब ने भी ऐसा ही किया था बाज़ंतीनियों के साथ। उन्होंने बाज़ंतीनियों को अपने निशानात का पीछा करने पर मजबूर किया और उन्हें गिरोहों में तकसीम करके एक एक करके खत्म कर दिया। इंशाअल्लाह हम भी ऐसा ही करेंगे। हम भी यही खेल खेलेंगे और दुश्मनों को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। नहीं, जो हक की राह पे होते हैं उनके दुश्मन कभी खत्म नहीं होते। अब हम सुबह सवेरे मंगोलों पर हमला करेंगे। उसके बाद इल्हानी रियासत यकीनी तौर पर हमारे खिलाफ हो जाएगी। अगर मगरिब को देखें तो बाज़ंतीनी हमेशा हमसे लड़ते रहे हैं। सिपाहियों, घबराने की जरूरत नहीं है। जिनका रास्ता हक हो और जिनका मकसद एलाए कलमतुल्लाह हो, उनके रास्ते में रुकावटें जरूर आएंगी, मगर इंशाअल्लाह हम उन पर गालिब जरूर आ जाएंगे। इंशाअल्लाह जनाब, इंशाअल्लाह। मजलूमों के साथ खड़े होने वाले हमेशा कम होते हैं और जालिम का साथ देने वाले कसरत में होते हैं। हाँ, मगर मैं और मेरे लोग चाहे कम ही क्यों ना हो, वो हक के रास्ते से कभी नहीं भटकेंगे। एक वक्त था मराजगिरत के मकाम पर दुश्मन की तादाद 4 गुना ज्यादा थी हमसे, मगर फतह हमें नसीब हुई। ये हक और बातिल की जंग है। जब तक कायम है ये दुनिया, ये यूं ही जारी रहेगी। और अगर अल्लाह ने चाहा तो फातेह हम ही होंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जनाब, हम मर जाएंगे तो झुकेंगे नहीं। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। जनाब, वो आ रहे हैं। आने दो, हम भी उन्हीं के मुंतजिर हैं। अल्लाह ने चाहा तो हम उन पर गालिब आएंगे। आने दो उन्हें। आ जाओ, देख लूंगा तुम्हें। आ जाओ, चलो आ जाओ इस तरफ। अब मेरी बात सुनो गौर से। वो मंगोल हरगिज नाकाम नहीं हुए। वो हमारे गार में आए, उन्होंने हम पर हमला किया उस वक्त
जब हम जख्मियों को देख रहे थे, इसलिए उन्होंने हमें लाचार कर दिया और उस्मान साहब को उन सब ने जान से मार दिया। जबकि हम मंगोलों के दरमियान दाखिल होने का इरादा रखते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। और अब हम मंगोलों के रूप में मलबूस होंगे और तुम सबके सब उनका रूप धार कर बआसानी उनके झुंड में शामिल हो जाओगे। ऐसे वो जान भी नहीं पाएंगे कि मौत उनके कितने नजदीक आ गई है। और आप जनाब? तुलुए आफताब के वक्त मेरा घोड़ा आ जाएगा और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मुझे क्या करना है। उनके ख्वाबों को मस्मार कर दूंगा बहुत जल्द। इन्हें तो देखो जरा, जैसे कबूतर मौत के डर से आंखें बंद कर लेता है। जल्दी करो, जल्दी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, वक्त नहीं है। अब बात सुनो मेरी। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ बुरा किया जाए तो जो कह रहा हूं तुम वो करोगे। इधर उधर नहीं, मेरी तरफ देखो। अगर ऐसा नहीं किया तो अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे जनाब। हाँ, ऐसा ही होगा। जाओ, ले जाओ इन्हें, चलो। क्या आपको यकीन है जनाब? बजाय इसके कि बैठकर इंतजार करें, क्यों ना हमला कर दें। लेकिन हम मरने से पहले बहुत से जालिमों को मार डालेंगे। बिल्कुल ऐसा ही होगा। चलो चलते हैं। चलो सिपाही, चलो बिस्मिल्लाह। हम उस्मान की लाश लेकर आए हैं। कमांडर को इत्तला करो। ये शोर कैसा है? सिपाही उस्मान की लाश लाए हैं। क्या लाश? जो मेरी मर्जी के खिलाफ गया उसे जीने का कोई हक नहीं। अमीर शोबान चरवाही की लाश देखकर बहुत खुश होगा। जो तुर्कों के लिए कफन तैयार करता है उनकी खबर पहले ही तैयार होती है। चलो सिपाहियों, हमला!
मेरे सिपाहियों, ये हिसाब का दिन है, कोई बच के न जाए। निशान दो तरफ जा रहे हैं। वो दो हिस्सों में बढ़कर आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम भी दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। चलो। बाईसंगूर, जी शहजादे। हम दूसरी तरफ से जाएंगे और आप इस तरफ से जाएंगे। ये रास्ते कहीं तो आपस में मिलेंगे। चलो चलते हैं यहाँ से। उस्मान इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। बिस्मिल्लाह। जनाब, कोई मंगोल जिंदा नहीं बचा। अच्छा है, अच्छा है। सोना इकट्ठा करो सारा। हम एक निशान भी पीछे नहीं छोड़ेंगे। यहां से यानी शहर जाएंगे। इस गीदड़ का सर मेरे पास लाओ। जो हुक्म जनाब। जैसा आप कहें जनाब।